और राष्ट्रपति जी ने मुझे अभी बुलाया था और मुझे प्रधानमंत्री डेजिग्नेटेड के रूप में काम करने एक नियुक्ति दी है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो भैया हार के बाद फिर से एक बार हमारे टेलीप्रॉम्प्टर वाले चीचा सामने आ चुके हैं और टेलीप्रॉम्प्टर के बिना द ग्रेटेस्ट ओरेटर ऑफ द वर्ल्ड कैसे बोलते हैं, डेजिग्नेटेड बोलने में डेजिग्नेटेड पता नहीं क्या क्या यहाँ पर बोल दिया, पूरी इंग्लिश को ही यहाँ पर तोड़ मरोड़ करके रख दिया है। वाह चीचा वाह। अब जहां पर चीचा का टेलीप्रॉम्प्टर तो कल फेल हुआ ही, उसके अलावा भी आपको दिखाना चाहता हूं इनकी एनडीए की पार्लियामेंट्री मीटिंग थी और वहां पर इनको अपने आप को प्रूफ करना पड़ गया, दिखाना पड़ गया कि भैया हम लोग एक्चुअली में हारे वारे नहीं है, हमारी ही सरकार यहां पर, क्योंकि नैरेटिव इस तरीके का सेट हो चुका है कि चाहे फिर से मोदी जी पीएम बन रहे हैं लेकिन फिर भी पूरा देश इस टाइम पर मोदी जी के मजे ले रहा है कि अरे अरे देखो हार गया। अब किसी भी बालक को पूछो कि भाई लोकसभा के चुनाव के पहले सरकार किसकी थी तो कहेगा एनडीए। 24 के नतीजों के बाद सरकार किसकी बनी, एनडीए। फिर हारे कहां से भाई, पहले भी एनडीए थी, आज भी एनडीए और कल भी एनडीए है। अगर हारे नहीं तो हार के ऊपर क्लैरिफिकेशन क्यों दे रहे हो चीचा। दूसरी बात यहां पर यह है कि पहले कौन सी एनडीए थी, मोदी की गारंटी, अब की बार मोदी सरकार 400 पार मोदी सरकार, और एकदम से आज कह रहे हैं कि पहले भी एनडीए थी, आज भी एनडीए और कल भी एनडीए रहेगी। पहले तो एनडीए यहां पर थी नहीं, आज यहां पर डेफिनेटली एनडीए है और कल भी एनडीए यहां पर रहने नहीं वाली है चीचा। अब इसी पार्लियामेंट्री मीटिंग में एक और वीडियो सामने निकल कर आया जो कि सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा वायरल हो रहा है और मोदी जी अपने पार्टी के लोगों से हार के बाद भी कैसा व्यवहार करते हैं। बांसुरी स्वराज की यहां पर मैं बात कर रहा हूं, वो मोदी जी के पास गई उनसे आशीर्वाद लेने के लिए और भैया मैं दिखाना चाहता हूं आपको स्क्रीन के ऊपर ये कैसा स्टाइल है भैया आशीर्वाद यहां पर देने का। ये मोदी जी के पास आती है बांसुरी स्वराज, सर पे 3 टपलियां बजा दी हैं यहां पर एकदम से। भैया ये कौन सा नया स्टाइल है आशीर्वाद देने का, हमारे घर में तो ये सब नहीं चलता। अरे मोदी जी हार चुके हो, 240 सीटें आई हैं 400 पार की बातें करते करते। अगर इस तरीके से पार्टी के लोगों को टपली मारोगे ना तो ये लोग भी छोड़ करके भाग जाएंगे, 40 सीटें भी नहीं रह जाएंगी आपके पास। खैर इसी के आगे आपको दिखाना चाहता हूं एक और महा फ्रॉड आदमी। यस, एक तो आपको दिखा दिया, उसके बाद दिखाना चाहता हूं यहाँ पर प्रशांत किशोर, इनका एक स्टेटमेंट निकल कर आया। प्रशांत चीचा जो है थोड़े दिन पहले किस तरीके से स्नैप कर रहे थे, इन्होंने कहा था कि बीजेपी पिछली बार से भी ज्यादा अच्छा प्रदर्शन यहाँ पर करने वाली है। अपनी स्क्रीन पर देखिए, इन्होंने अभी कहा है कि राजनीति में अगले 20-30 साल बीजेपी के होंगे। भैया आदमी इतना ज्यादा फेक है ना, इतना ज्यादा फेक है, इसकी फेकनेस को देखकर मुझे वो फेक आदिवासी हेयर ऑयल याद आ जाते हैं। वैसे आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आदिवासी हेयर ऑयल के नाम पर भी इसी तरीके से स्कैम चल रहा है और अगर आपको जेन्युइन आदिवासी हेयर ऑयल खरीदना है तो आप मेरे दिए हुए डिस्क्रिप्शन के लिंक और नंबर से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके आदिवासी हेयर ऑयल खरीद सकते हो। यहाँ पर अलग बात यह है कि चिन्नू भाई के पास एक प्रॉपर सर्टिफिकेट है इस आदिवासी हेयर ऑयल को बनाने का और बेचने का, विच क्लियरली शोज की जेन्युइनिटी उनके पास है। और ये उससे बड़ी चीज ये कि उसको मैं खुद यूज कर रहा हूं। बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके की बातें क्लेम करते हैं लेकिन जब मैं खुद यूज कर चुका हूं तो मैं आपको ये बात कह सकता हूं कि हाँ इस प्रोडक्ट का डेफिनेटली असर पड़ता है सही तरीके से। तो स्कैम से बचो, जेन्युइन आदिवासी हेयर ऑयल मंगाओ, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक और नंबर्स दे रखे हैं, जाओ तुरंत ऑर्डर करो। खैर कमिंग बैक टू द वीडियो, एक और इंपॉर्टेंट न्यूज आपको दिखाना चाहता हूं। ये प्रशांत किशोर टाइप के लोग चाहे कुछ भी इस टाइम पर बातें करते रहे लेकिन सच्चाई ये है कि एनडीए के जो अलाइज है, जो पार्टनर्स है मोदी जी के इस टाइम, वो मोदी जी को प्रेशराइज करना शुरू कर चुके हैं। नीतीश बाबू ये तो कह रहे थे कि हम पूरी तरीके से आपके साथ हैं, लेकिन कितने साथ हैं जरा दिखाना चाहता हूं स्क्रीन के ऊपर। रिकंसिडर अग्निवीर की बीजेपी अलाय, इस टाइम पे नीतीश कुमार की पार्टी ये कह रही है और टॉप लीडर्स उनकी पार्टी के कह रहे हैं कि अग्निवीर जो योजना लाई गई थी उसको रिकंसिडर किया जाए। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इसको वापस लिया जाए। सोचो, अभी कल तक यहाँ पर नीतीश बाबू कह रहे थे कि हम पूरी तरीके से मोदी जी आपके साथ खड़े हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनके अपनी पार्टी के लोग अग्निवीर को ही वापस लेने की बातें कर रहे हैं, नई चीजें तो लाने की बात छोड़ ही दो। इनफैक्ट पनौतियां सिर्फ यहीं पर नहीं रुकती। एक और आपको दिखाना चाहता हूं स्क्रीन के ऊपर, एकनाथ शिंदे को लगेगा बड़ा झटका, उद्धव ठाकरे गुट में शामिल हो सकते हैं 6 विधायक, यानी कि एकनाथ शिंदे की जो पार्टी है उनकी भी स्ट्रेंथ यहां पर आने वाले टाइम में कम हो सकती है और ये भी मोदी जी के एक अलाय हैं। हाँ डेफिनेटली यहां पर एमपीज नहीं टूट रहे, लेकिन अगर विधायक टूट सकते हैं तो सांसद क्यों नहीं टूट सकते भाई। इसी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं, दिखाना चाहता हूं डबल इंजन की सरकार की बात करते थे यहां पर हमारे मोदी जी, लेकिन अब डबल इंजन की सरकार किसको कहा जा रहा है वो भी हमारी देश की मीडिया के द्वारा। अपने स्क्रीन पर देखिए, संडे को मोदी जी ओथ लेने वाले और ये कहा जा रहा है कि संडे नायडू नीतीश डबल इंजन सरकार, मतलब अब नायडू और नीतीश को डबल इंजन यहां पर बुलाया जा रहा है। भाई मोदी जी पहले अपने आप को कहते थे सबसे बड़ा इंजन, लेकिन अब मोदी जी का नाम इंजन में नहीं आ रहा।
और यार ये तो कुछ भी नहीं है, इनके अपने मीडिया, इनके अपने प्रिय तिहाड़ी तक ने इनका साथ छोड़ दिया है। आपको दिखाना चाहता हूं स्मृति ईरानी का एक वीडियो। कुछ महीने पहले स्मृति ईरानी ने तिहाड़ चौधरी को मुंह पे तिहाड़ी बुला दिया था। तिहाड़ चौधरी को बहुत बुरा लगा था और आज तिहाड़ चौधरी भाई साहब उसका बदला ले रहे हैं। यस, आपको दिखाना चाहता हूं, जरा इस वीडियो को देखो। इस बार मोदी सरकार के 19 मंत्री चुनाव हार गए। देखिए, 19 मंत्रियों का चुनाव हार जाना छोटी मोटी बात नहीं है। और उनकी लिस्ट देखिए, और इन 19 मंत्रियों में सबसे बड़ी हार जिस मंत्री की हुई है वो है श्रीमती स्मृति ईरानी जी। सबसे बड़ी हार उन्हीं की हुई है जो महिला एवं बाल विकास मंत्री थी, जिन्होंने अमेठी में चुनाव लड़ा था। और अमेठी में स्मृति ईरानी जी की हार का अंतर 1,67,000 वोटों का रहा है। और यह हार भी उन्हें किसी बहुत बड़े नेता के हाथों नहीं मिली है। यह हार उन्हें राहुल गांधी से नहीं मिली है। यह हार उन्हें कांग्रेस पार्टी के एक कार्यकर्ता, जो पहली बार चुनाव लड़ रहे थे, जिन्होंने खुद कभी यह नहीं सोचा था कि वो कभी चुनाव लड़ेंगे और सांसद बनेंगे, उन कार्यकर्ता किशोरी लाल शर्मा से उनको इतनी बड़ी हार मिली है। और मोदी सरकार के जो 19 मंत्री हारे हैं, उनमें सबसे बुरी तरह हारने वाली मंत्री हैं श्रीमती। अब चलो यार, यहां तक तो कहानी समझ में आती है कि गोदी मीडिया साथ नहीं दे रहा, लेकिन इनके अपने भक्त, इनके बीच में भी एक लड़ाई शुरू हो चुकी है। और अब जो योगी जी के भक्त हैं वो अमित शाह को खुलेआम गालियां देने का, इंसल्ट करने का काम कर रहे हैं। पहले क्या ऐसा होता था, लेकिन अब ये नया ट्रेंड शुरू हो चुका है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, विच क्लियरली शोज कि योगी वर्सेस मोदी जो है अब काफी ज्यादा एविडेंट और मेजर होने वाला है आने वाले टाइम में। जरा इस वीडियो को देखो, सोशल मीडिया पे काफी वायरल है, जहां पर योगी जी का एक भक्त जो है वो किस तरीके से भाई यहां पर बीजेपी के चाणक्य की पोल खोलने का काम कर रहा है। ऐसा है, माननीय अमित शाह जी उर्फ गुजराती नकली चाणक्य अमित शाह, इतना अहंकार मत पालो हाँ, कि अब तुम्हारी हालत खराब हो जाए। योगी जी को तुम बोल रहे हो, योगी जी सीट हरवाए हैं, योगी जी सीट हरवाए हैं अमित शाह। योगी नीरज शेखर सिंह योगी जी के मित्र थे कि तुम टिकट दिए थे? सलेमपुर से टिकट तुम दिए थे? ओम प्रकाश राजभर से गठबंधन करने के लिए योगी जी कहे थे? कौन कहा था? तो जब सब दलाली तुम किए, सब चाटुकारिता तुम निभाए, चोरी तुम किए, ठेका गुजरातियों को बनारस में तुम बांटे, ठेकेदार कितने बनारस में तुमको नहीं पता है? 100 करोड़ रुपया तुम खर्चा करवाए, पूरे ठेकेदारों को बनारस में बसा दिए, सारे गुजरातियों को बनारस में बसा दिए, बेचारे बनारस के व्यापारियों का तुम धंधा चौपट कर दिए, वहां से तुम कमाई करने लगे, अपने बेटे को क्रिकेट एसोसिएशन में घुसाकर वहां दलाली करने लगे। वो पूर्वांचल में तुमने हर सीट बेची। अमित शाह तुमने गाली देने के बावजूद, बाबा के मना करने के बावजूद तुमने ओम प्रकाश से गठबंधन किया, तुमने दारा सिंह चौहान से गठबंधन किया, तुम सबको टिकट बांटे और बोल रहे हो बाबा की कहने से है? बेशरम बेहया आदमी है। अरे तुमको जिता दिया गया इसलिए क्योंकि बाबा थे, नहीं तो तुम तो गुजरात से तड़ी पार थे, अब जेल चले जाते। जो बनाना बिगाड़ना होगा बिगाड़ लेना, कह रहे हैं, समझ गए? चोर कहीं का। अब यार चलो, सारी कहानियां खत्म हो गई। अब ये कहानी निकल कर आती कि नेक्स्ट व्हाट, मतलब अब मोदी जी क्या करने वाले। तो आपको बता देना चाहता हूं कि मोदी जी एक इंटरनेशनल दौरा करने वाले और इसके सीधा बाद ओथ टेकिंग सेरेमनी के बाद वो अब जाने वाले हैं सीधा इटली। यस, जॉर्जिया मेलोनी के पास वो जाने वाले हैं। पीएम मोदी टू विजिट इटली आफ्टर टेकिंग ओथ। जून 9 को यहाँ पर ओथ टेकिंग सेरेमनी होगी एंड ही विल हेड टू इटली ऑन द इन्विटेशन ऑफ हिज इटालियन काउंटरपार्ट जॉर्जिया मेलोनी टू अटेंड द G7 समिट। काफी टाइम से पेंडिंग था यहाँ पर G7 समिट और फाइनली ये हो रहा है और वहां पर मोदी जाने वाले हैं। और इसी की वजह से, जॉर्जिया मेलोनी की वजह से और मोदी जी की 240 सीटें जो आई हैं उसको लेकर के सोशल मीडिया जो है मजे लेने का इस टाइम पर काम कर रहा है एज यूजुअल। वैसे इंटरनेशनल डंका भी हम लोग बजाएंगे इस पे, तो अगर आपको मिस ना करना हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो। अब मैं आपको दिखाता हूं कि आखिरकार क्या क्या मीम्स चल रहे हैं इस टाइम पर जॉर्जिया मेलोनी के। काफी फनी है ये। जॉर्जिया मेलोनी कह रही है तुम चाहो तो इटली के पीएम बन जाओ, लेकिन ऐसे लो मत साउंड करो प्लीज। एक और अपनी स्क्रीन पर देखो, टॉप नहीं किए तो क्या हुआ, एग्जाम तो क्लियर कर लिए ना बाबू। एक और है, जॉर्जिया मेलोनी कह रही है ठीक है पी लो बट 2 पैक से ऊपर नहीं होने चाहिए। एक और, इसको भी देखते हैं। 10-20 सांसद तो इटली से मैं भिजवा दूंगी, तुम चुपचाप खाना खाओ।
अब यार जब मेलोनी चाची इतना कुछ कर ही रही है तो हमारे चाय वाले चीचा वहां जाकर थैंक यू तो बोलेंगे ना। वैसे इसी के साथ जाते जाते एक और फ्रॉडिये की वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं। यस, एक्सिस माई इंडिया वाले चीचा जो कि अपना मुंह छुपाने के लिए अब कांग्रेस के ऊपर यहां पर टारगेट कर रहे हैं कांग्रेस को। जरा एक बार सुनिए कि क्या कह रहे। चीचा, आपने भी अगर सही तरीके से काम किया होता तो आपको रोज रोज पर्पल टी शर्ट्स पहन के, एक्सिस माई इंडिया की टी शर्ट्स पहन के यहाँ पर अपनी मार्केटिंग ना करनी पड़ती। आपका काम आपके लिए बात करता, आपके काम में दम नहीं था, इसलिए चाहे आप कैसी भी टी शर्ट पहन कर आ लो, लोग आपको पर्पल वही बुलाएंगे जो बुला रहे हैं। वैसे इस फ्रॉडियो को देखने के बाद भी फिर से मुझे वो फेक आदिवासी हेयर ऑयल याद आ रहे हैं जो कि आदिवासियों की तस्वीरें इस्तेमाल करके और केमिकल्स बेचने का काम करते हैं। इन फ्रॉडियो से बचना है तो दो चीज करनी पड़ेगी। पहली तो गोदी मीडिया के चैनल्स को देखना बंद कर दो। दूसरी, आदिवासी हेयर ऑयल अगर आपको जेन्युइन मंगवाना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां से मंगवाओ, नंबर्स भी दे रखे हैं, वहां से आप ऑर्डर कर सकते हो। बाकी इस चीज के ऊपर मैं और डिटेल में बात करूंगा कि इस तरीके से आदिवासी हेयर ऑयल को यूज करने के बाद मेरा हेयर फॉल पूरी तरीके से रुक गया है और कितने कम स्पैन ऑफ टाइम में। मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट पहले भी यूज किए थे, लेकिन किस तरीके से ये प्रोडक्ट वर्क कर रहा है इसके बारे में आगे चल के कभी डिटेल वीडियो में बात करूंगा मैं। लेकिन अभी के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपका क्या रिएक्शन इन सारी खबरों के ऊपर नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी भड़ास को पूरी तरीके से निकाल डालो। मैं आपसे मुलाकात करूंगा इस चैनल के अगले वीडियो में।